यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु इस वचन को दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन को भी बदले प्रभु, हमारे जीवन से 100 गुना फल लाए प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे पर वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे प्रभु। परमेश्वर जैसे हम आज ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, हमें मदद कर कि इस वचन पर हम चले, इस वचन को हमारे अंदर ले और परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में एक बदलाव आए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये वचन सुनेगा परमेश्वर उसे इस वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ उसके जीवन में 100 गुना फल लाए और शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन। अब हम वचन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, हालेलुया। रोमियो की किताब रोमन्स 12:4-8, रोमन्स 12:4-8, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 4 से 8। लास्ट टाइम हमारा जो वचन था वो एक शरीर अनेक अंग, ये वचन था, आमेन। अब वही वचन को हम आगे जाने वाले हैं पर उसका थोड़ा हम रिवीजन करने वाले हैं। हम सब लोग वचन को पढ़ेंगे क्योंकि जैसे हम में से हर एक के शरीर में बहुत से अंग है, चाहे सब अंगों का काम एक जैसा नहीं है, हम अनेक हैं किंतु मसीह में हम एक देह के रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार हर एक अंग हर दूसरे अंग से जुड़ जाता है। तो फिर उसके अनुग्रह के अनुसार हमें जो अलग अलग उपहार मिले हैं हम उनका प्रयोग करें। यदि किसी को भविष्यवाणी की क्षमता दी गई है तो वह उसके पास जितना विश्वास है उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा करने का उपहार मिला है तो अपने आप को सेवा के लिए अर्पित करे। यदि किसी को उपदेश देने का काम मिला है तो उसे अपने आप को प्रचार में लगाना चाहिए। यदि कोई सलाह देने को है तो उसे सलाह देनी चाहिए। यदि किसी को दान देने का उपहार मिला है तो उसे मुक्त भाव से दान देना चाहिए। यदि किसी को अगुवाई करने का उपहार मिला है तो वह लगन के साथ अगुवाई करे। जिसे दया दिखाने को मिली है वह प्रसन्नता से दया करे। हालेलुया, आमेन। अब ये वचन लास्ट टाइम जो वचन था वो था एक शरीर अनेक अंग, ठीक है। आज का जो वचन है विभिन्न अंग विभिन्न कार्य, आमेन। विभिन्न अंग मतलब अलग अलग अंग अलग अलग कार्य, आमेन। पर मैं थोड़ा लास्ट टाइम जो मैंने सिखाया था मैं उसको थोड़ा दोहराने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस बनता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मैंने सिखाया था वो एक बेस बना था, उसके आगे हम जाने वाले हैं, ठीक है। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन बुनियाद अगर सही नहीं है तो बिल्डिंग ऊपर बांध नहीं सकते, मुझे वापस एक बेस बनाना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि चर्च क्या है, कलीसिया क्या है। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, ओके। कलीसिया कोई फ्लैट नहीं है जहाँ पर आप जाके मिलते हो। कलीसिया कौन है? कलीसिया मैं और आप हो। जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है वो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो कलीसिया, अगर हम बोलते हैं ना अरे मुझे ना कलीसिया जाना है, कलीसिया जाना नहीं है, आप खुद कलीसिया हो। कलीसिया कोई 4 दीवार नहीं है। अगर हम लोग 4 लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है अगर वो समुंदर पे भी मिलते हैं तो भी हम बोलेंगे कलीसिया मिली थी। अगर रास्ते पे भी मिलेंगे तो भी हम बोलेंगे कलीसिया मिली थी। समझ में आ रहा है? तो कलीसिया कौन है? कलीसिया वो लोग हैं जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, ओके। जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है वो है कलीसिया। आप और मैं कलीसिया हो। 1 कोरिन्थियों 3:9 वचन कहता है, 1 कोरिन्थियंस 3:9, 1 कोरिन्थियंस 3:9, परमेश्वर की सेवा में हम सब सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर के खेत हो, परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। ये वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर की सेवा में हम सब सहकर्मी हैं, हम सबको एक साथ काम करना है परमेश्वर के भवन में, बराबर है। और तुम परमेश्वर के खेत हो मतलब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर काम करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के मंदिर हो, तुम मंदिर हो मतलब कलीसिया तुम हो। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि चर्च मैं और आप है, आप और मैं कलीसिया है,
ठीक है, वहां पे ये साबित कर रही हूं मैं कि तुम परमेश्वर के खेत हो, परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक जगह पे कहता है कि तुम आत्मिक रूप से तुम एक एक पत्थर हो परमेश्वर के, जिस पत्थर को लेकर वो अपनी कलीसिया बनाता है। हालेलुया, आमेन। आमेन, आमेन। तुम आत्मिक पत्थर वो हो जिससे परमेश्वर का भवन बनता है, जिसके परमेश्वर की कलीसिया बनती है। तो अगर आपको कोई पूछे कलीसिया कौन है, तो कलीसिया कौन सी बिल्डिंग है? आमेन। हाँ, कलीसिया कौन सी बिल्डिंग है? हम और आप। हाँ, हम और आप। बोलो नहीं, ये बिल्डिंग है कलीसिया। आमेन। तो कलीसिया कौन है? मैं और आप, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, हम सब कलीसिया है। हालेलुया। अब कलीसिया को और एक नाम दिया गया है। कलीसिया को कहा है मसीह की देह। चर्च इज कॉल्ड वन बॉडी इन क्राइस्ट। कलीसिया को क्या कहा गया है? मसीह की देह। मसीह की देह मतलब क्या? अगर शमा को आप देख रहे हो, शमा एक ही है, पर शमा अलग अलग अंगों से बनी है। शमा के 2 हाथ है, कान है, पैर है, नाक है, सब है, ठीक है। अगर मैं इस अंगों को अलग अलग करूं तो क्या ये शरीर बनेगा? वैसे ही कलीसिया में भी वैसे ही होता है। परमेश्वर यीशु एक शरीर है और उसके अंग कौन है? हम लोग हैं। कलीसिया में जितने लोग आते हैं वो कौन है? कलीसिया में जितने लोग आते हैं वो परमेश्वर यीशु के अंग है। कोई उसका देखो, कलीसिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी चर्चेस है, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई सिर्फ ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने दुनिया में जितने चर्चेस है, जिन जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, वो सब कलीसिया है और वो सब मसीह की देह है। तो मसीह एक है, उसका शरीर एक है, पर हम उसके अंग है। कहाँ पे लिखा है? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 से 14वां वचन हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 से 14 हम पढ़ेंगे। जैसे हम में से हर एक का शरीर तो एक है, पर उसमें अंग अनेक है, और यद्यपि अंगों के अनेक रहते हुए भी उनसे देह एक ही बनती है, वैसे ही मसीह है। हालेलुया। शरीर मेरा एक ही है, पर अलग अलग अंगों से मेरा शरीर बनता है। वैसे ही मसीह एक ही है, पर हम सब मिलके उसके शरीर के भाग बनते हैं। क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हो, चाहे हम गैर यहूदी, सेवक रहे हो या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया है, और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई है। अब देखो, मानव शरीर किसी एक अंग से ही तो बना नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत से अंग होते हैं। हालेलुया। ये इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है ये? एक शरीर है हम, यीशु का शरीर है, यीशु एक शरीर है और हम उसके अंग है। जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है पूरे दुनिया भर में, वो यीशु मसीह के अंग बन जाते हैं। और जो भी व्यक्ति उसका अंग बनता है, उसने हर एक कॉमन चीज क्या है? यीशु हम सब में कॉमन है, बराबर है। कॉमन चीज मतलब सब में एक चीज स्थिर कौन सी है? कि सबने यीशु पर विश्वास किया है। तो एक ही यीशु है, चाहे पर उसके अलग अलग अंग है। हम सब अलग अलग है। कोई तमिल लोग होंगे, कोई पंजाबी लोग होंगे, कोई हिंदू लोग होंगे, कोई मुसलमान होंगे, कोई कैथलिक लोग होंगे। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो सारे यीशु के भाग बनते हैं। अब कोई पंजाबी सिख सरदार आ गया, वो भी यीशु का अंग है। कोई तमिल कन्नड़ा आ गया, वो भी यीशु का अंग है। हम अलग अलग है, पर हम यीशु में एक है। और यीशु ने हमने क्या किया? हम शायद हमारी बोली अलग है। अरे ये सरदार जी है, ये सरदार जी पंजाब में रहता है, मैं हिंदू, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं मराठी बात करती हूँ। हमारी बोली अलग अलग है, हमारा रहना अलग अलग है, पर हमने एक यीशु पर विश्वास किया है और हमें एक पवित्र आत्मा सबको दिया गया है। वो सरदार जी के पास भी एक ही पवित्र आत्मा है, मेरे पास भी वही पवित्र आत्मा है, और हमको एक ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर एक कन्नड़ा, अगर झारखंड जैसा एक शहर है, उस शहर में अलग अलग लोग हैं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, कोई अलग भाषा बोलते हैं, पर वो अपनी भाषा में
वो यीशु में आते हैं, उनको यीशु के बारे में कोई प्रचार करता है और वो यीशु में आते हैं, तो क्या हुआ, वो जो झारखंड वाली जो भाषा है वो भाषा बोलते हैं, पर यीशु को मानते हैं तो कैसे, तो हम कौन हो गए, हमारे भाई बहन हो गए। वो हम एक शरीर, यीशु एक शरीर है, हम उसके अलग अलग अंग है। तो सरदार जी भी है, हिंदू महाराष्ट्रियन लोग भी है, मुसलमान भी है, तमिल भी है, गुजराती भी है, अलग अलग लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह के अंग बनता है। पर हमें एक चीज कॉमन है, हमने सबने यीशु पर विश्वास किया है और हम सबको एक पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। सुषमा को अलग पवित्र आत्मा, शीतल को अलग पवित्र आत्मा 1, पवित्र आत्मा 2, ऐसा नहीं दिया गया है। सबको एक ही यीशु पर विश्वास करना है। सबने एक ही यीशु पर विश्वास किया है। कौन यीशु, जो हमारे क्रूस, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस गॉस्पल के ऊपर जो लोगों ने विश्वास किया है, उन सबको इन सब ने एक ही यीशु पर विश्वास किया और इन सबको एक ही पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक ही शरीर है यीशु, पर अलग अलग अंग है। जो अलग अलग दुनिया के कोने कोने में, अमेरिका में इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, स्पेनिश, जर्मन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर इन्होंने यीशु पर विश्वास किया। आज वो सब परमेश्वर के अंग है। कोई उसका हाथ है तो कोई उसका पैर है, कोई उसका नाक है तो कोई उसका कान है, कोई उसकी आंखें हैं तो कोई उसकी जीभ है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। अब जैसे शरीर में, एक शरीर में अलग अलग अंगों से हमारा शरीर बनाया गया है, वैसे सिर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि सिर क्या करता है, सिर हमारे सारे शरीर को निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है कि तुम्हें क्या करना है। मेरा जो सिर है वहाँ पर सोचने की क्रिया होती है। मेरे शरीर को, सारे अवयव को मैं बोलती हूँ, सिर, मेरा ब्रेन जो है, मेरा जो दिमाग है जो सिर में है, वो बोलता है सुबह उठकर ब्रश कर, नहाने जा, कपड़े पहन, ऑफिस जा, अब तुझे खरीदने के लिए जाना है, अब तुझे ऑफिस जाना है, अब तुझे कॉलेज जाना है। ये कौन करता है? ये तुम्हारा सिर करता है। अगर किसी का सर कलाम कर जाए तो उसके शरीर कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं है, बराबर कि नहीं? किसी का सर अगर निकाल दो तो उसका बॉडी कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं है। इसलिए सिर सबसे महत्वपूर्ण शरीर है आपके अंग में। और इसी वैसे ही कलीसिया का सिर यीशु है। जैसे हमारे मानवीय शरीर में सर सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही चर्च में, कलीसिया में यीशु सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु कलीसिया का सिर है। वो कलीसिया को बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। हालेलुया। आमेन। यीशु आपको बताता है क्या करना है और क्या नहीं। समझ में आ रहा है? यीशु को परमेश्वर ने कलीसिया में एक स्थान दिया है। कलीसिया में अलग अलग लोग आते हैं और वो अलग अलग अंग, परमेश्वर यीशु मसीह के अलग अलग अंग बनते हैं, पर जो सिर जो है उसे यीशु को दिया गया है। यीशु ही है जो सिर है, कलीसिया का सिर है। हालेलुया। ये चित्र आप देख रहे हो, सिर किसका है? क्राइस्ट लिखा है, क्राइस्ट यीशु का है। हालेलुया। अगर आपको वचन चाहिए तो बाद में देख लेना, कोलोसिया 1:19 और एफिशियंस 4:4, इफिकरांस 4:4। इसमें क्या लिखा है कि यीशु को परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को कलीसिया का सिर बनाया है। हालेलुया। अब कलीसिया का सिर यीशु है और उसके हाथ पैर कौन है? अलग चर्चेस के लोग हैं। हालेलुया। आमेन। हम सब अलग अलग चर्चेस के लोग मिलकर हम मसीह की देह बनते हैं। अब समझ में आ रहा है? जब वो वचन लिखा गया है कि तुम मसीह की देह हो, मतलब तुम मसीह के अंग हो। शरीर तो एक ही है। समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम में से हर एक का शरीर तो एक है, पर उसमें अंग अनेक है। समझ में आ रहा है ये वचन का अर्थ? अंग किसका है? शरीर किसका है? यीशु का। अंग कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और कैसे हम एक बने? हमने यीशु पर विश्वास किया
और हमें एक पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा किया गया। हमें सबको एक ही पवित्र आत्मा दिया जाता है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। मैंने लास्ट टाइम एक बार सिखाया था, पवित्र आत्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके अंदर और आपके ऊपर से। जो पहला बार जब आप यीशु में आते हो और यीशु पर विश्वास करते हो, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दिया जाता है वो सबको समान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? Yes. तो आप कौन हो? मसीह के अंग हो। ठीक है। अब तीसरी चीज, अब यहां से हमारा वचन अब शुरू हो रहा है। मेरा बेस मैंने बना दिया, अब हमारा वचन शुरू हो रहा है। ठीक है। वापस से हम ऊपर का वचन पढ़ेंगे। तो फिर रोमियो 12 6वां अध्याय से हम पढ़ेंगे। तो फिर उसके अनुग्रह के अनुसार हमें जो अलग अलग उपहार मिले हैं, हम उनका प्रयोग करें। यदि किसी को भविष्यवाणी की क्षमता दी गई है तो वो उसके पास जितना विश्वास है उसके अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि किसी को सेवा करने का उपहार मिला है तो अपने आप को सेवा के लिए अर्पित करें। यदि किसी को उपदेश देने का काम मिला है तो उसे अपने आप को प्रचार करने के लिए लगाना चाहिए। यदि कोई सलाह देने का है तो उसे सलाह देनी चाहिए। यदि कोई किसी को दान देने का उपहार मिला है तो उसे मुक्त भाव से दान देना चाहिए। यदि किसी को अगुवाई करने का उपहार मिला है तो उसे लगन के साथ अगुवाई करे। जिसे दया दिखाने को मिला है वो प्रसन्नता से दया करे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन कह रहा है, मेरा पहला पॉइंट आज का वचन से, कि हम जो मसीह में एक है, हम हर एक चर्च मेंबर को अलग अलग वरदानों से परमेश्वर ने भरा है। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु में आते हैं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक प्रतिभा दी है, कौशल दिया है, क्षमताएं दी है। प्रतिभा मतलब टैलेंट्स, आपके अंदर कुछ हुनर दिया है, कौशल, कुछ स्किल्स, आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स दिए हैं, कुछ ऐसे गुण दिए हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपके अंदर क्षमताएं दी गई है। क्षमताएं मतलब एबिलिटीज। तो क्या दिया है? आपके अंदर प्रतिभा दी गई है, मतलब टैलेंट्स, हुनर दिया गया है, स्किल्स दिए गए हैं, कौशल दिया गया है, और क्षमताएं मतलब एबिलिटीज। आप कुछ कर सकते हो, आप ही वो चीजें कर सकते हो। ओके। तो हर एक चर्च मेंबर को टैलेंट, स्किल्स और एबिलिटीज दिए गए हैं, क्षमता दिए गए हैं, हुनर दिया गया है, गुण दिए गए हैं। और जो आप कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब आपको ये चीजें क्यों दी गई है? परमेश्वर ने वचन में कहा, जिसको दया करने का दान है वो दया करे, जिसको प्रचार करने का दान है वो प्रचार करे। हर एक को चर्च में जब आप देखते हो, कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग एडमिन पार्ट संभालते हैं। भाई कितना ताइद आया, कितना इसमें से खर्चा हुआ, किधर गया, उसे बोलते हैं एडमिन। कुछ लोग चाय बांटने का काम करते हैं, कुछ लोग झाड़ू लगाने का काम करते हैं। हर एक को अलग अलग सेवा दी गई है, और आपको वो अलग अलग सेवा और क्षमता और कौशल और प्रतिभा मतलब हुनर, गुण और क्षमताएं इसलिए दी गई है ताकि आप परमेश्वर के शरीर की शरीर की सेवा कर सके। मतलब आप अलग अलग अंगों की सेवा कर सके। हालेलुया। आप मसीह की सेवा कर सके। कुछ लोग आते हैं चर्च में, नए होते हैं, तब उनके पास कुछ काम नहीं होता है। फिर बाद में धीरे धीरे उन्हें छोटा काम दिया जाता है। चल पहले तू झाड़ू लगा, चल पहले तू चेयर सेटअप कर, चेयर लगा, चल तू खाना बना, चल। और एक को बोलते हैं नाश्ता, कोई लोग आएंगे उनको नाश्ता देने का काम कर। अलग अलग सेवा हर एक को दिया गया है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो चर्च में आए हो, आपको हर एक को अलग अलग सेवा दी गई है। और आपको आपके जो वरदान है उसको आपको चर्च के काम के लिए इस्तेमाल करने हैं।
अगर आपको किसी को प्रोत्साहन देने का वरदान है, प्रोत्साहन करो। आपको किसी को प्रचार करने का वरदान है, प्रचार करो। आपको गाना गाने का वरदान है, गाना गाओ। Yes. आपको आराधक मतलब गाना, आपका आवाज अच्छा है, आपको आराधना में इंटरेस्ट है, आप आराधना करो। Yes, amen. पर हर एक को अलग अलग वरदान दिए गए और हर एक ने वो अपने वरदान का इस्तेमाल लोगों की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना है। कोई चाय बांट रहा है तो हमारे किसके लिए बांटता है चाय? मसीह के शरीर के लिए, मसीह के अंगों के लिए, हमारे लिए वो बांटता है। उसका हुनर क्या है? चाय डाल के चाय सबको बांटो, पर उससे हमारी सेवा हो रही है कि नहीं? Yes. आपको जब मिनिस्ट्री, जब आपका चर्च खत्म होने के बाद एक घूंट चाय पीने को मिलती है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? Yes. आपने उसके लिए कुछ सेवा नहीं की है। कोई आके आपको जूस दे रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं? Yes. आप चर्च में आते हो, चेयर सेटअप होते हैं, ऑलरेडी चेयर बनाए रखे हुए होते हैं क्लियरली। आप आके सिर्फ चेयर पे बैठने का काम करते हो, पर उसके लिए किसी ने मेहनत की है। हालेलुया। Hallelujah. आपको जानना है आज कि आप में कौन सा हुनर है, आप में कौन सा वो स्किल है, कौन सा हुनर है, कौन सा टैलेंट है आपके पास, जो आप चर्च के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। Yes, amen. आपको जानना है आज आपको कौन सा हुनर दिया गया है। क्या मुझे सेवा करने का हुनर दिया गया है? क्या मैं प्रचार कर सकती हूँ? क्या मैं आराधक बन सकती हूँ? कौन सा हुनर है आपको? आप अच्छी तरह आपके अंदर जानेंगे कि आपको कौन सा हुनर दिया गया है। और बैठे मत रहो, सेवा करो, क्योंकि वो आपको क्षमताएं, कौशल या आपको हुनर, गुण और क्षमता इसलिए दी गई है ताकि जो अपना मसीह की देह आशीष पा सके। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. हम आशीष पा सके। आज जो मैं प्रचार कर रही हूँ उसके वजह से आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? Yes. आपको परमेश्वर का वचन आपके अंदर जा रहा है कि नहीं? Yes. आपको कुछ समझ रहा है कि नहीं? Yes, amen. तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। हालेलुया। Hallelujah. तो आज का प्रत्येक मसीह चर्च प्रत्येक सदस्य को मसीह के शरीर की सेवा करने के लिए अलग अलग प्रतिभा, कौशल और क्षमताएं दी है। चर्च के हर एक मेंबर को अलग अलग परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलग अलग गुण, हुनर और क्षमताएं दी है, और वो आपको समझना है। वो कौन से गुण है आपको जानना है, पहचानना है। चाहे वो छोटे गुण हो, आपको सेवा करने के, भले चाय देना है, किसी को पानी देना है, किसी को झाड़ू लगाना है, जो भी है, आज सोचो, समझो और उसका इस्तेमाल करो। Yes, amen. यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है, मदद करने के लिए आओ। हालेलुया। Hallelujah. कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 12 से 14 और 19 हम पढ़ेंगे। अब देखो 1 Corinthians 12, 14 to 19। अब देखो, मानव शरीर किसी एक अंग से तो बना नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत से अंग होते हैं। यदि पैर कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए क्या वह शरीर का अंग नहीं रहेगा? इसी प्रकार यदि कान कहे क्योंकि मैं आँख नहीं हूँ इसलिए मैं शरीर का नहीं हूँ, तो क्या इस कारण से वो शरीर का नहीं रहेगा? यदि आँख ही सारा शरीर होता तो सुनना कहाँ से जाता? यदि कान ही सारा शरीर होता तो सूंघा कहाँ से जाता? किंतु वास्तव में परमेश्वर ने जैसे ठीक समझा हर अंग को शरीर में वैसे ही स्थान दिया। सो यदि शरीर के सारे अंग एक जैसे होते तो शरीर ही कहाँ होता? हालेलुया। Hallelujah. ये वचन हमें क्या बता रहा है? ये वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने सबको एक नहीं बनाया है, सबको प्रचारक नहीं बनाया। भाई शीतल भी प्रचारक, अजू भी प्रचारक, सुषमा भी प्रचारक, कीर्ति भी प्रचारक, सब प्रचारक नहीं बनाए। हालेलुया। Hallelujah. अलग सेवा हर एक को दी है। अगर मानव शरीर में सब कान ही होते, सब कान है, सब सुनने का काम कर रहे हैं, तो सांस कौन लेता भाई? सांस कौन लेता? अगर हम सब कान होते तो सांस कौन लेता? अगर हम सब नाक होते तो सुनता कौन? परमेश्वर ने सोच समझकर आपको कलीसिया में रखा है। आप ऐसे ही इस कलीसिया में नहीं आए हो। आप ऐसे ही नहीं आए हो इस कलीसिया में कि अरे भाई टाइम पास करके, भाई ये कलीसिया थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं आई हूँ। नहीं। आपका मकसद इस कलीसिया में रखा गया है। आपको Yes, amen. आपका मकसद इस कलीसिया में है।
आपको चुनकर परमेश्वर ने इस कलीसिया में रखा गया है, ताकि परमेश्वर को पता है आपको इस कलीसिया में आपकी जरूरत है। शायद आपका काम हाथ का होगा, शायद आपका काम पैर का होगा, शायद आपका काम कान का होगा, शायद आप सेवा कर रहे होंगे, आप आराधक होंगे, शायद आप गिटार बजाने वाले होंगे, अलग अलग। पर आपको कलीसिया में यहाँ पर लाया है एक मकसद के लिए, ऐसे ही नहीं। आप इस बात को सीरियसली लो, परमेश्वर ने आपको यहाँ पे रखा है कुछ मकसद के लिए। आपको गुण, हुनर और क्षमताएं दिए कुछ मकसद के लिए, ताकि आपके गुण, क्षमताएं और हुनर सारे बाकी के लोगों के लिए काम आए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अगर सब बोलते अरे यार मुझे प्रचारी बनना है, सब लोग बोलते अगर मुझे प्रचारक बनना है तो आराधना कौन करेगा? सब बोलेंगे अगर मुझे आराधक ही बनना है तो प्रचार कौन करेगा? सब बोलेंगे अरे मुझे आराधक और प्रचारी बनना है तो चाय कौन बांटेगा? परमेश्वर ने हर एक को काम नियुक्त करके दिए हैं। और मैं आपको बोलूं, शुरुआत में जो भी व्यक्ति आता है ना, उसको काम छोटे ही दिए जाते हैं। परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं देता। परमेश्वर विश्वास परखता है। परमेश्वर देखता है जो छोटे में विश्वास है उसे धीरे धीरे ऊपर लाकर परमेश्वर उसे बड़े बड़े काम देते जाता है। आज अगर आपका काम चाय बांटने का है, झाड़ू पोंछने का है, लादी पोंछने का है, मैं आपको बोलूं उदास मत हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और मैं आपको बोलूं ये एक आशीष है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। लास्ट टाइम से हम सुन रहे हैं कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, यीशु ने अपना तौलिया निकाल कर लोगों के अपने चेलों के पैर पोंछे और उसने कहा जो मैंने जैसे सेवा की तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। पर कैसे सेवा करें? अपने हुनर को लेकर, अपने वरदानों का इस्तेमाल करके। अपने हुनर को पहचानो। अरे यार मेरे को ट्रेन से आने को ना बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं चर्च नहीं जाता, मैं जूम पे देखता हूँ। आपको यहाँ पे एक रविवार आने के लिए तकलीफ होती है क्योंकि जूम अवेलेबल है, पर आपको भी मेहनत करना है। जो चीजें हमको मिलकर उपस्थिति मिलेगी वो उतना जूम पे नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभिषेक नहीं पहुंचेगा, पर आप मिलकर आपको थोड़ा काम मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा चीजें मिलेगी, आप और मजबूत होंगे चर्च में। आपको थोड़ी सेवा मिलेगी करने को, आप मजबूत होंगे। मेरा पॉइंट क्या है, हर एक को अलग अलग हुनर मिला है, टैलेंट्स मिले हैं, वरदान मिला है, आपको आपके चर्च के लिए इस्तेमाल करने हैं वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे कोई भी जब चर्च में आता है, जब कोई भी हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है ना, हर एक को कुछ ना कुछ हुनर मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी को मिला नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, हमें पूछो, हम आपको बताएंगे कि आपका हुनर क्या है। पर आपका हुनर, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, उसे पर चर्च के कामों के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है मेरा, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कैसे? 1 कोरिन्थियों 12:20 से 21 वचन। 1 कोरिन्थियों 12:20 से 21वां वचन। किंतु स्थिति यह है कि अंग तो अनेक होते हैं किंतु शरीर एक ही रहता है। आँख हाथ से यह नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, या ऐसे ही सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हम सबको मसीह में जितने लोग हैं, हम सब कलीसिया, एक कलीसिया के हैं। हम सब जब कलीसिया में आते हैं, हर एक को अलग अलग हुनर दिया है। अजय को अलग दिया है, मनीषा वैनी को अलग दिया है, रंजना को अलग दिया है, कीर्ति को अलग दिया है, मुझे अलग दिया है। उनके हुनर के द्वारा हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। अगर मुझे अगर बीच में पानी चाहिए, मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मैं प्रचार कर रही हूँ। कोई तो आएगा मुझे पानी देने के लिए। क्या कर रहा है वो? अपनी सेवा का इस्तेमाल कर रहा है मुझे पानी देने के लिए। तो क्या है, मुझे सबकी जरूरत है। मैं अकेले नहीं हूँ चर्च संभाल रही हूँ। कोई दान दे रहा है इसलिए मिनिस्ट्री के काम आगे चल रहे हैं। कोई पैसा दे रहा है इस चर्च को, कोई दान दे रहा है इस चर्च को। इसके वजह से हम जूम पे दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि जूम के लिए पैसे भरे हैं।
कोई सुबह आके यहाँ पे लादी पोछा करता है, सब साफ करता है, सब टेबल वेबल लगाता है, तब आके यहाँ पर वो जूम या ये ऑनलाइन हमारा चर्च चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई चाय बांटता है, तो कोई आराधना करता है। हम हर एक व्यक्ति जो चर्च में आता है, हर एक के अलग अलग काम है। कोई आराधना करता है, कोई चाय बांटता है, कोई अशर का काम करता है, कोई बताता है कि भाई इधर आके इधर बैठो आप, कोई चेयर लगाने का काम करता है। हर एक व्यक्ति अपने वरदानों का इस्तेमाल करे और हर एक वरदान चर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक वरदान, यस, आमेन। हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर मैं आप प्रचार कर रही हूँ, तो अगर मुझे प्यास लगती है, कोई आके मुझे पानी देगा, मुझे उस व्यक्ति की जरूरत है, मैं उसके बिना नहीं कर सकती। अगर मुझे पानी नहीं मिला, मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे कोई आराधक, कोई टीम नहीं है, तो मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी सब कुछ। मुझे टीम की जरूरत है। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। समझ में आ रहा है? चर्च में अगर आप देखा जाए, आराधक लोगों की अलग टीम होती है। उनका काम क्या है? लोगों की किस तरह की सेवा करना है, लोगों को आराधना और स्तुति में डीप लेकर जाना है, परमेश्वर के उपस्थिति में लाना है। उनका काम वो है। वर्शिपर लोगों का काम। आराधक लोगों का काम क्या है कि जो लोग, जितने लोग आते हैं, आज उनको आराधना में और मगन करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में। उनका काम वो है। पास्टर का काम क्या है? पास्टर का काम सबके ऊपर निगरानी रखना है। भाई तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, कहीं भटक तो नहीं रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये पास्टर का काम है। पास्टर का काम क्या है कि बाबा, पास्टर को अपने भेड़ों की रखवाली करनी है। भेड़ ठीक है कि नहीं? सब पास्टर करेगा, कर सकता है क्या? पास्टर को 10 जगह भागना पड़ता है। तो आराधक की टीम चाहिए कि नहीं? अगर पास्टर किसी लोगों से बात कर रहा है, तो कोई चाय बांटने वाली भी टीम चाहिए कि नहीं? तो पास्टर ही सिर्फ चर्च नहीं चलाता है। अलग अलग अंग मतलब आप और मैं, आपके वरदानों से चर्च चलता है। कुछ लोग दान देते हैं, उनकी वजह से चर्च चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, उनकी वजह से चर्च चल रहा है। कुछ लोग आराधक है, उनकी वजह से चर्च चल रहा है। चर्च किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। चर्च हम सबकी जिम्मेदारी है। एक दूसरे की सेवा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? अगर एक व्यक्ति को जरूरत है, दूसरे को खड़ा रहना है, हमेशा पास्टर नहीं रहेगा। पर आपका चर्च किस लिए है? आप पास्टर को बोल सकते हो प्रार्थना करो, सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम अकेले बोल नहीं सकते। मैं बोल नहीं सकती अरे मैं ही हूँ जो मैं चला रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके वजह से ये चर्च चल रहा है, जिनके वजह से ये चीज़ें हो रही है। आपके दान दशवांश यहाँ पर काम आते हैं। मिनिस्ट्री के लिए लगने वाले पैसे, जूम पे आपके जूम के ऊपर अवेलेबल करना, आपको जूम के पैसे भरने के वजह से ही आप जूम देख पाते हो। तो आपका महत्वपूर्ण, आप महत्वपूर्ण हो और आपके वरदानों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। शायद कुछ लोग होंगे वो सेवा नहीं कर रहे होंगे, पर वो दान दशवांश टाइम पे देते हैं। भाई वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके दान दशवांश जब टाइम पे आते हैं, बाकी के चर्च की चीज़ें चलती है। आपको पता है, आप सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहे हो, और उसका आशीष आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। जो भी जिस सेवा में आप एक्सपर्ट हो, चाहे आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो, बांटने में एक्सपर्ट हो, आपकी सेवा लगा दो काम पे। चर्च के कामों में लगा दो, चर्च की सेवा में लगा दो। भले हम थोड़े लोग हैं, करो आके सेवा। हालेलुया। हमको एक दूसरे की जरूरत है। शरीर में आँख जब रोने लगती है ना, तो आँखों से शरीर को अगर मेरा हाथ को कुछ कट गया, मेरा हाथ कट गया, तो मेरे पैर को कुछ लग गया सपोज, ठीक है, मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा पैर फिसल गया और मेरे पाँव को लग गया, मेरे पैर से खून आने लगा। तो खून को बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर डेटॉल लगा के कॉटन लगाना पड़ेगा कि नहीं? उस खून को रोकने के लिए। तो कौन वो काम करेगा? मेरा हाथ काम करेगा। तो मेरे पैर को मेरे हाथ की जरूरत है। और जब मैं गिर गई तो मेरे आंख से आंसू आने लगे, क्योंकि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को दुख रहा है, दर्द हो रहा है मुझे। तो ये दर्द को रोकने के लिए मेरे आंख से आंसू आ रहे।
मेरा हाथ ही जाकर मेरे आंसू पहुंचता है ना, Yes, yes, amen. मेरे आँख ही देखते हैं मेरा दर्द किधर है, इसी के वजह से मैं जाके उस दवा वहाँ पे लगा सकती हूँ ना। मेरी आंखें अगर नहीं होंगी तो मैं कहीं पे भी दवा लगाऊंगी। तो मेरी आँखों की भी मुझे ज़रूरत है, मेरा इस शरीर को चलने के लिए मुझे आँखों की भी ज़रूरत है, मुझे हाथों की भी ज़रूरत है, मुझे पैरों की भी ज़रूरत है, बाकी सारे अवयव की ज़रूरत है। Yes, amen. वैसे ही कलीसिया में भी मुझे चाय बांटने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, मुझे प्रचार करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, आराधक लोगों की भी ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, भविष्यवाणी देने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, चंगाई छुटकारे करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, क्योंकि उनके वरदानों से हमारे चर्च बढ़ेगा, उनके वरदानों से हमारा चर्च आशीष पाएगा। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप बीमार हो, मैं आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती हूँ और अगर आप चंगे हो जाते हो, आपको क्या हो रहा है, मेरे जो वरदान है, मैं मेरा वरदान इस्तेमाल कर रही हूँ आपके लिए, तो मुझे आपको मेरी ज़रूरत है कि नहीं, Yes, है कि नहीं? yes, और आप अगर मुझे दान दशवांश देते हो तो इस चर्च को आपके दान दशवांश की ज़रूरत है कि नहीं? yes, जैसे आपको मेरी ज़रूरत है, मेरे चर्च को आपकी ज़रूरत है कि नहीं? है ना? yes. आमेन। तो आप सब लोग महत्वपूर्ण हो। कभी अपने आप को नीचा मत समझो, अरे मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है। भाई तुम्हारे अंदर बहुत कूट कूट कर हुनर और क्षमताएं भरी है, सिर्फ मुझे पूछो, टाइम निकल के इधर आ जा, मैं बता दूँ, है भरी हुई है। अगर आपको इस्तेमाल करना, अगर आपको सिर्फ इस्तेमाल करना आप सीख जाओगे ना, आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो। Yes, amen. मैं आपको बोलूं, हम अकेले मिलकर कुछ नहीं कर सकते। जब कान नाक हाथ सब मिलकर काम करते हैं, मेरे किडनीज भी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा हृदय भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी हम मिलकर मेरा शरीर कुछ मजबूत काम कर सकता है। मैं काम पे जा सकती हूँ, हाँ मैं काम पे जा सकती हूँ, मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ, जब मेरा शरीर सब अवयव मेरे ठीक काम कर रहे तब। Yes, अगर एक अवयव भी ठीक से काम नहीं करेगा ना, तो मेरे शरीर में प्रॉब्लम होने लगेगा। yes. अगर मेरे हाथ में लकवा मार गया तो मेरा हाथ काम का है, नहीं. मेरा शरीर का अंग वो रहेगा, पर वो ऐसे लोग हैं जो कुछ काम ही नहीं करते, जो लोग सेवा नहीं करते, वो लोग पैरालिसिस हाथ है उनका। मेरा हाथ लकवा मार गया, वो अंग तो है, मेरे भाग है, शरीर का अंग तो जरूर है वो लोग, पर वो कुछ काम नहीं करता है, हाथ मेरा काम नहीं करता है क्योंकि पैरालिसिस हो गया है। ऐसे ही चर्च में जो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो पैरालिसिस भरा हुआ है, अंग है। इसलिए आप सोचो कि आपकी कौन सी सेवा है और आपके चर्च के लिए वो सेवा का इस्तेमाल करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे मिलो, मुझे बताओ, चर्च में आना शुरू करो, वो भी बहुत बड़ी सेवा होगी। हालेलुया। Hallelujah. सब मिलकर जब हम काम करेंगे, हम मसीह ने दिया हुआ हमारा उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे। मसीह ने हमें एक उद्देश्य दिया है, हमें जाके सुसमाचार देना है, हमें जाके लोगों को बताना है। अब जब मिलकर काम करेंगे तभी होगा। Yes. आने वाले दिनों में मैं सबको बुलाऊंगी, थोड़े थोड़े बाइबल्स आपको दूंगी मैं, आप लोगों को बांटना ज़रूर, जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं। हालेलुया। Hallelujah. करोगे ये? Yes. तीसरा पॉइंट, हर एक चर्च का जो मेंबर है वो महत्वपूर्ण है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, चर्च में सब एक समान है। समझ में आ रहा है? Yes. Amen. हर एक व्यक्ति प्रचारक नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता, बराबर है कि नहीं? Yes. हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं बन सकता, है कि नहीं? Yes. पर हर एक व्यक्ति को जरूर कोई ना कोई काम दिया गया है। परमेश्वर ने हर एक को पास्टर नहीं बनाया, हर एक को टीचर नहीं बनाया, हर एक को भविष्यवक्ता नहीं बनाया है, हर एक को प्रेरित नहीं बनाया है, पर आपको कुछ तो बनाया है। ऐसा नहीं है कि भाई आप पास्टर नहीं हो, प्रेरित नहीं हो, भविष्यवक्ता नहीं हो, मतलब आप कुछ भी नहीं हो। नहीं, आपको कुछ ना कुछ रोल परमेश्वर के कलीसिया में रखा गया है, Yes. और वो है सेवा करने का। शुरुआत में मैं आपको बोलूं, जब भी लोग नए आते हैं कलीसिया में, सब लोग हेल्पिंग टीम में होते हैं। हेल्पिंग टीम, मदद करने वाली लोग, सब लोग क्या आता है, टेबल उठाना, चाय बांटना, पानी ये करना, झाड़ू मारना, ये सब लोग सर्विंग टीम से शुरुआत करते हैं। और बाद में धीरे धीरे धीरे, मैं आपको बोल रही हूँ, ये मेरी कहानी है,
धीरे 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 मैं भी पहले सर्विंग टीम में थी मेरे चर्च में। मैं बुक स्टॉल लगाती थी, जब जरा जल्दी आती थी कभी कभी चेयर्स भी लगाने के लिए जाती थी। बुक स्टॉल लगाने का काम होता था, छोटी छोटी सेवा। जैसे उसमें विश्वासु रही, परमेश्वर ने और एक स्टेप बढ़ाया, आराधक और एक स्टेप बढ़ाया, प्रचारक और एक स्टेप बढ़ाया, पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। जिस छोटे में विश्वासु रहोगे, परमेश्वर आपको बड़ी सेवा आपको करने के लिए देगा। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो तो चर्च में आना शुरू करो और सेवा करना शुरू करो। आपका इधर आना भी एक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। जूम 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 ठीक है जूम भाई, पर अगर आप पास में रहते हो तो आप आ सकते हो, राइट है। सी आपके जीवन में परमेश्वर ने सबको, चर्च में जितने भी व्यक्ति आते हैं परमेश्वर के लिए सब लोग इम्पोर्टेंट है। सबकी परमेश्वर की नज़र में सब लोग इम्पोर्टेंट है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। चाय बांटने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है और प्रचारक भी उतना महत्वपूर्ण है। प्रचारक 100 गुना 100 पॉइंट ज़्यादा ये नहीं है। प्रचारक को 100 पॉइंट्स और चाय वाले बांटने को 20 पॉइंट्स नहीं है। चाय बांटने वाला भी 100 पॉइंट्स, प्रचारक भी 100 पॉइंट्स, आराधक भी 100 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? कहाँ लिखा है ये? देखिए 1 कोरिन्थियों 22 से 25, 1 कोरिन्थियंस 12, 22 to 25। ऐसे बिल्कुल विपरीत शरीर के जिन अंगों को हम दुर्बल समझते हैं वह बहुत आवश्यक होते हैं, और शरीर के जिन अंगों को हम आदरणीय समझते हैं उनका हम अधिक ध्यान रखते हैं, और हमारे गुप्त अंगों और अधिक शालीनता पा लेते हैं, जबकि हमारे प्रदर्शनीय अंगों को इस प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं होती। किंतु परमेश्वर ने हमारे शरीर के रचना इस ढंग से की है जिससे उन अंगों को जो कम सुंदर है और अधिक आदर प्राप्त हो, ताकि देह में कोई फूट ना पड़े, बल्कि देह के अंग परस्पर एक दूसरे के समान रूप से ध्यान रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला है? इसके बिल्कुल विपरीत शरीर के जिन अंगों को हम दुर्बल समझते हैं, वीक समझते हैं, वे बहुत आवश्यक होते हैं। अगर मैं शरीर की एक उंगली दिखाऊं, यह उंगली बहुत छोटी है कि नहीं? यह उंगली से कुछ काम ज़्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं? पर अगर यह उंगली नहीं रहेगी, क्या मैं पकड़ पाऊंगी चीज़ें? क्या मुझे ज़्यादा इजीली पकड़ने को होगा? नहीं। क्या मुझे वो ग्रिप मिलेगी? नहीं मिलेगी। बराबर है। ये उंगली भले ही छोटी है, पर ये उंगली जरूरी है मुझे ग्रिप लाने के लिए। हालेलुया। अगर ये उंगली को आप काट के देखो, आप ऐसा पकड़ के देखो थैली, आपका ये पूरा पेन होने लगेगा। ये उंगली के वजह से आपको पूरा ग्रिप मिलती है। कोई भी छोटा, परमेश्वरीय वचन से क्या कहना चाहता है? जिन अंगों को हम दुर्बल समझते हैं, दुर्बल मतलब जो नए नए लोग आते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको नए लोग होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आना, हमको लगता है ये दुर्बल है, इनको उनके पास कुछ भी नहीं है। पर वो लोग दुर्बल नहीं है, वो लोग भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ थोड़ा उनको टाइम दो, थोड़ा टाइम उनको सेटल होने के लिए दो, फिर देखो ये परमेश्वर के लिए कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं जिनको हम दुर्बल समझते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। बोल देंगे अरे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग पता है पास्टर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। पास्टर खुश, सब खुश। मेरे हिसाब से वो चाय बांटने वाला भी वही इम्पोर्टेंट है। मेरा प्रचार होने के बाद मुझे अगर कोई चाय देता है ना, तो भाई मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 2 घंटा कंटिन्यूस बात कर रही हूँ। मुझे कोई पानी देता है, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। मेरे शरीर में, अगर आप शरीर में देखोगे, मेरे शरीर के पेट की अंतड़ियाँ आपको दिख रही है क्या? नहीं। किडनी दिख रही है और हृदय दिख रहा है, पर वो लोग इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अगर मेरा हृदय काम करना बंद हो जाए तो मेरा शरीर चलेगा? तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। क्या मेरा यीशु ने शरीर इधर हृदय दिखाया क्या? देखो इसका हृदय नहीं दिखाया ना, क्योंकि हृदय दिखता नहीं है, वो अंदर है, पर वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वैसे ही कुछ लोग, जबकि परमेश्वर क्या कहता है, कुछ लोग सामने, पर्दे के सामने होते हैं, कुछ लोग पीछे से काम करते हैं। देखो, और शरीर के जिन अंगों को
हम आदरणीय समझते हैं, उनका हम अधिक ध्यान रखते हैं। और हमारे गुप्त अंग, वो गुप्त अंग कौन से? किडनी, अंतड़िया, हृदय, ये गुप्त अंग है, को इस प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी, हमारे गुप्त अंगों को और अधिक शालीनता पा लेते हैं। देखो, अगर मेरा हाथ कट जाता है तो मेरे को दिखता है मेरा हाथ कट गया, मैं फटाफट डेटॉल लाऊंगी, सोफ्रामाइसिन लाऊंगी, और मेरे हाथ के ऊपर ब्लड को रोकने के लिए मैं कॉटन लगाऊंगी, डेटॉल डालूंगी और सोफ्रामाइसिन लगा के इसको ठीक करूंगी। पर मेरी अंतड़ियाँ अगर खराब हो गई तो मुझे कैसे समझेगा? ये दिखने वाली चीज है, पर मेरी अंतड़ियाँ दिख नहीं रही है। अगर इनमें कुछ खराबी आ गई तो भाई प्रॉब्लम है, मेरा पूरा शरीर फेल हो सकता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? और हमारे गुप्त अंग और अधिक शालीनता पा लेते हैं। मतलब गुप्त अंग मतलब जो दिखते नहीं है भाग, शरीर में अंतड़ियाँ दिखती नहीं है, हृदय दिखता नहीं है, उनको और ज़्यादा हम गहराई से उनकी केयर करते हैं, उनके लिए ये करते हैं कि भाई मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरे अंतड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि अगर अंतड़ियाँ ठीक से काम नहीं करेगी, मेरी किडनी ठीक से काम नहीं करेगी, मेरा हृदय ठीक से काम नहीं करेगा, मेरा पूरा शरीर फेल हो सकता है। हाथ पैर को चोट भी लगती है, दिखता है, दिखने वाला हाथ है ना, फटाफट हम मलहम लगा के ठीक कर सकते हैं, पर ये भाग दिखते नहीं है। इसलिए हमको उनको और शालीनता से और गहराई से उनकी केयर करनी पड़ेगी। इधर लीवर में कुछ सूज आ गई है, डर लग रहा है अभी क्या होगा। भाई दिखता नहीं है, लीवर दिखता नहीं है, बस सूज आ गई है, वो दिखता है। भाई पहले डॉक्टर के पास भागो। क्यों? क्योंकि लीवर को सूज आ गई तो प्रॉब्लम हार्ट में आ जाएगा। वैसे ही कलीसिया में जो लोग पर्दे के पीछे है, जो लोग सामने नहीं आते पर पर्दे के पीछे काम करते हैं, शायद वो लोग चर्च में आने के बाद कुर्सी उठाने का काम करता है। सुबह एक लड़का आता है, 8 बजे आके कुर्सी लगा के जाता है, और 10:30 बजे की प्रार्थना है, कुर्सी लगा के जाता है, 10 बजे आके चर्च में आके बैठता है। लोगों को पता नहीं चलता उसका काम क्या है। सुबह एक व्यक्ति आता है, 8 साढ़े 8 बजे आराधक लोगों की प्रैक्टिस चलती है, बाकी के लोगों को पता नहीं कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्दे के पीछे प्रैक्टिस चल रही है। पर जब शो होता है वो सामने आते हैं। कुछ लोग सामने से सेवा करते हैं, आराधना करना, प्रचार करना सामने से हो रहा है, सब लोगों को दिखता है, अरे बाबा कितनी बड़ी सेवा हो रही है, कितनी बड़ी सेवा हो रही है, कितनी बड़ी सेवा, अरे क्षमा कितना कर रही है। पर मैं आपको बोलूँ, मुझसे भी ज़्यादा वो लोग महत्वपूर्ण है जो सुबह आके चेयर्स लगा के जाते हैं, जो सुबह आके अपना खून, अपना पसीना बहाकर सुबह आके चेयर लगाते हैं, सब कुछ सेटअप करते हैं, कचरा निकालते हैं, झाड़ू निकालते हैं, लादी पहुंचते हैं, ये सब सेटअप करके देते हैं, और फिर मैं आती हूँ और आपको ये करती हूँ। आज वो सामने नहीं आ रहे आपके जो लोग काम कर रहे हैं, पर वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि मैं दिखती हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रेजेंटेबल पार्ट। मैं दिखती हूँ ना, मेरा हाथ दिखता है काम कर रहा है तो, पर मेरी अंतड़ियाँ भी काम कर रही है। खाना खा रहा है, डाइजेशन कौन कर रहा है? अंतड़ियाँ काम कर रही है। मेरे को जिंदा कौन रख रहा है? मेरा हृदय जिंदा रख रहा है। कोई तो यहाँ पे हृदय है, कोई तो यहाँ पे अंतड़ी है, कोई तो यहाँ पे किडनी है, वो पीछे से काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं सामने आके आपको सामने दिख रही हूँ। आज ये लोग कुछ तो झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ ये लादी पहुंच रहे हैं, कुछ सेटअप कर रहे हैं, इसके वजह से मैं आज सामने आ पा रही हूँ। तो जो चाय बांटने वाला भी व्यक्ति है ना, वो भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोई भी अंग छोटा या बड़ा नहीं है, सिंपल, सब अंग महत्वपूर्ण है, सब अंगों के वरदान महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति जो चर्च में आता है वो महत्वपूर्ण है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इनफैक्ट परमेश्वर बोलता है जो दिखता नहीं है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कुछ लोग पता है, कुछ लोग सिर्फ पैसा देने का काम करते हैं चर्च को, क्योंकि उनके एज के अनुसार उनको होता नहीं है चर्च की सेवा। 50 के ऊपर के लोग क्या कर पाएंगे? पर वो लोग ताइद बराबर से निकलते हैं। मैं आपको बोलूँ, वो लोग दिखते नहीं है, बट आज उनके ताइद के वजह से कितने सारे लोगों को आशीष है। जब हमारा चर्च जाके दूसरे लोगों को राशन बांट कर आता है ना,
तो वो एक एक महीना राशन, वो हमारे एक महीने के राशन पर वो लोग 30 दिन खाना खाते हैं, और वो आपके पैसों की वजह से होता है, वो उनके पैसों से की वजह से होता है जो लोग ईमानदारी से अपना ताइद देते हैं। मैं आपको बोलूं, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे लिए आप सब लोग इंपॉर्टेंट हो। और जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वासू रहते हो, परमेश्वर आपको और बड़ी चीजें देता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये छोटी छोटी काम मेरे चर्च में किए, सेवा करना, बुक स्टॉल संभालना, वर्शिप करना, प्रचार करना, एक बार मैंने किया। और बाद में परमेश्वर ने, पता नहीं क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे ही कहा दिया कि चलो तेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दो। अगर मैं वो छोटे में विश्वासू नहीं रहती, मैं बड़ा मुझे नहीं मिलता। मैं आपको बोलूँ, जो लोग चाय बांट रहे हैं, जो लोग पानी सर्व कर रहे हैं, जो लोग अशर्स हैं, जो लोग कुर्सियाँ लगा रहे हैं, आप लोग एकदम मस्त काम कर रहे हो और करते रहो। मुझे नहीं पता मेरा यूट्यूब वीडियो कौन देखेगा, पर जो भी देखेगा, अगर आप सेवा कर रहे हो, करते रहो। अगर आप चेयर लगा रहे हो, पानी दे रहे हो, आप अशर हो, आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। और आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आपके चर्च को आपकी ज़रूरत है। आमेन। ओके, आप महत्वपूर्ण हो। आमेन। आप वो गुप्त अंग हो जो सबको दिखते नहीं है, बट शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. आप हृदय हो, आप अंतड़िया हो, आप किडनी हो, लोगों को दिखता नहीं है। भाई ये किधर है, ये तो कई बार लोग चर्च में आके बोलते हैं, अरे ये तो कुछ सेवा नहीं करता। अरे भाई तुझे क्या पता, 8 बजे आके वो सेवा करके निकल जाता है। Yes. आप लोग आराम से 10:30 बजे आते हो, पर वो 8 बजे निकल जाता है सेवा करके। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। तो कोई छोटा या बड़ा नहीं है, चर्च का हर एक मेंबर इंपॉर्टेंट है। Yes. आमेन। और इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझकर हर एक व्यक्ति को अलग अलग छोटा या बड़ा ऐसे काम दिया है, ताकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सेवा कर सके और मसीह के देह को ब्लेस कर सके सेवा से। हालेलुया। हालेलुया। अब और एक चीज़ मुझे बोलनी है, कई बार आपके चर्च में भी लोगों के गिफ्ट्स अलग अलग होंगे, अलग अलग गिफ्ट से अलग अलग वरदान उनको मिलेंगे। किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को विजन देखने का वरदान, किसी को इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, जो हम अन्य भाषा बोलते हैं उसको इंटरप्रिट करने का, उसको ट्रांसलेट करने का वरदान मिलेगा। तो ये जो अलग अलग वरदान है वो आपको मिलेंगे पवित्र आत्मा में। अगर आप बढ़ते जाओगे, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, उसमें से आपको ये वरदान मिलेंगे। किसी को सपने देखने का वरदान है, यूसुफ सपने देखता था, दानियल को विजन दिखते थे, सपने देखता था दानियल। एजिकियल को भविष्यवाणी का वरदान था, यिर्मयाह को भविष्यवाणी का वरदान था। हर एक वरदान अलग अलग है। किसी को सेवा करने का वरदान है। और ये कभी कभी क्या होता है ना, चर्च में ऐसा आपने देखा नहीं होगा पर होता है। चर्च में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग लोग उनको वरदान देता है। तो एक कभी कभी दूसरे लोगों के वरदान से ईर्ष्या ना करे। ये मेरा चौथा पॉइंट है। डोंट बी जेलस ऑफ अदर पीपल्स गिफ्टिंग। दूसरे लोगों के वरदान से ईर्ष्या ना करें। किसी का वरदान होगा देने का, वो दे रहा है। किसी का वरदान होगा प्रचार करने का, वो प्रचार कर रहा है। किसी का वरदान होगा आराधना करने का, वो आराधना कर रहा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? कुछ लोग बोलते हैं, आँख बोलती है मैं हाथ क्यों नहीं हूँ, हाथ बोलता है मैं पैर क्यों नहीं हूँ, पैर बोलता है मैं नाक क्यों नहीं हूँ। आपको जो दिया है उसमें विश्वासू रहो। अरे भाई, चर्च को चलाने के लिए सब वरदानों की जरूरत है। शरीर को चलाने के लिए कान की भी जरूरत है, नाक की भी जरूरत है, हाथ की भी जरूरत है, पैर की जरूरत है। अब सब लोग कान ही बनेंगे तो भाई चलेगा कौन? अब सब लोग आराधक ही बनेंगे तो सुनेगा कौन? आराधना कौन करेगा? सब आराधक एक दूसरे के ऊपर। आप देख नहीं रहे हो, पर आगे चल के ऐसा हो सकता है। आपकी कलीसिया में अगर अलग अलग गिफ्टिंग्स है लोगों को, उनके ऊपर ईर्ष्या ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने
उनको वो चीज दी है करने के लिए, उनको वो क्षमता दी है, उनको वो गुण दिए हैं जो आप में नहीं होंगे। तो दुखी मत हो जा रहे मेरे में नहीं है, उसमें है। अरे परमेश्वर ने सोच समझ के उसको वहां पे दिए है। आप उसके जैसा अगर आप बनने जाते हो तो आप परमेश्वर का इंसल्ट कर रहे हो। आप परमेश्वर का इंसल्ट करके बोल रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे ठीक नहीं बनाया। हालेलुया। हालेलुया। कोई कभी अभी आपके सामने अगर आपको गिफ्ट ऑफ टंग्स नहीं है, कोई आपके सामने अन्य भाषा बोलेगा, तुम बोलेगे अरे इसको क्यों अन्य भाषा का गिफ्ट मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? नहीं, आपको भी मिलेगा, समय आने पर आपको भी मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का वचन कहता है पवित्र आत्मा अपने वरदानों को जैसे चाहे वैसे अपने मर्जी से वो बांटता है, मेरे मर्जी से नहीं, क्षमा के मर्जी से नहीं होता है। पवित्र आत्मा के मर्जी से वरदान बांटे जाते हैं। तो कभी भी किसी की भी ईर्ष्या ना करो, किसी के वरदानों की। किसी में 5 टैलेंट होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होगा। 1 तो 1, 2 तो 2, 5 तो 5। अपना टैलेंट, अपने वरदान इस्तेमाल करो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसके पास 5 क्यों है, मेरे पास 2 क्यों है, या मेरे पास 1 क्यों है, इसके पास 4 क्यों है? ओ नहीं, तू 1 में पहला विश्वासु रहे भाई। तू 1 तो बराबर से कर, अगर उसमें विश्वासु रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो छोटे में विश्वासु है उसे मैं बड़ी चीजें दूंगा। तू 1 तो इसमें विश्वासु रहे तो परमेश्वर तुझे और देगा। परमेश्वर आपको, अगर आप विश्वासु रहेंगे ना आपके वरदानों से, परमेश्वर आपके वरदान बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। क्योंकि उसने क्या किए, उसने जो टैलेंट, जो वरदान, जो लोग परमेश्वर ने पूछा ना कि तेरे पास कितना दिया था, उसने बोला मेरे पास 5 सिक्के दिए थे, मैंने 5 के 10 किए। तो परमेश्वर ने क्या बोला, जा तू आगे चलकर जब मेरा राज्य आएगा तू 10 शहरों के ऊपर राज करेगा। दूसरा आता है मैंने 5, एक ने 10 बोला, पहला वाले ने 10 बोला, 10 किया, दूसरे ने 5 किया, एक ने 1 किया, तीसरे ने, तो 10 वाले ने 20 किया उसका। तो परमेश्वर ने क्या बोला, तू जब मैं वापस आऊंगा ना, तू मेरा जब राज्य आएगा तो उस 20 शहर के ऊपर राज्य करेगा। परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया उसके कामों को। दूसरे वालों को परमेश्वर ने बोला तेरे 5 थे, तूने 5 का 10 किया, तू 10 शहरों के ऊपर राज करेगा। परमेश्वर ने जब तेरे विश्वासूपन देखा तो 5 का 5 नहीं रखा, 5 का 10 किया, क्योंकि तू 5 का तूने 10 किया, तू 5 10 तक विश्वासु रहा, परमेश्वर ने तुझे 10 दिया। तुम छोटे में विश्वासु रहो, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। किसी की गिफ्टिंग में, किसी के कॉलिंग में ईर्ष्या मत करो। कोई अच्छा प्रचारक है, अच्छा है, कोई अच्छा आराधक है, अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस काम के लिए रखा गया है। परमेश्वर जानता है भाई मेरे अंग को इधर रखना है, एक हाथ इधर होना चाहिए, एक हाथ इधर होना चाहिए। तुम अपने आप को इतना अच्छा करो कि परमेश्वर तुम्हें प्रमोट करके बोले भाई तू अभी पैर नहीं, अब तू अंग बनेगा, अब तू हाथ बनेगा, अब तू आंखें बनेगा। हालेलुया। वैसे अगर देखा जाए तो बॉडी के शरीर में आंखों का काम प्रॉफिट्स का होता है, भविष्यवक्ता। शुरुआत आपके हाथ से होगी, आप सेवा कर रहे हो, पर आपकी सेवा करते 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 अगर आप विश्वासु हो, परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता भी बना सकता है। हालेलुया। भविष्यवक्ता देखता है कहाँ से अटैक आ रहा है और वो आपको बताएगा यहाँ ये इस चीज से संभाल के रहो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब लास्ट, जब एक व्यक्ति शरीर का अंग जब दुख पाता है तो दूसरे शरीर को भी दुख होता है। हम सबको हमारे शरीर के अंगों का ख्याल रखना है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि हम सबको हमारे एक दूसरे अंग का ख्याल रखना है। कैसे? देखो, यदि 1 कोरिन्थियों 12:26 यदि शरीर का कोई अंग दुख पाता है तो उसके साथ शरीर के और भी अंग दुखी होते हैं। यदि किसी का अंग का मान बढ़ता है तो सभी अंग हिस्सा बांटते हैं। हालेलुया। मतलब एक अगर खुश होता है तो दूसरे को खुश होना चाहिए। अगर एक को दुख होता है तो सबको दुख होना चाहिए। अगर मेरे हाथ में दर्द है तो मेरा शरीर पूरा दुखी हो जाता है कि नहीं?
है कि नहीं? Yes. निराश होते हो कि नहीं? अगर आपको आपका हाथ में बहुत दर्द है, अगर आपके सिर में बहुत दर्द है, अब कोई आपको बोलेगा अरे चल ना कुछ करने जाते हैं, चल शॉपिंग करने जाते हैं, आप जाओगे उसके साथ? नहीं। क्योंकि आपके अंग दूसरे रेडी नहीं है, क्योंकि आपका सिर दुख रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप रेडी नहीं हो। Yes. वैसे ही जब आपके अंदर कुछ गुड न्यूज आती है, आपका शरीर सारा खुश हो जाता है कि नहीं? Yes. वैसे ही हमें भी कलीसिया के हर एक मेंबर जो दुखी होता है उसके साथ दुख मनाना है, जो खुश होता है उसके साथ खुशी मनानी है, उसके साथ ईर्ष्या नहीं करनी है। भाई तेरे को ये मिला मेरे को नहीं मिला, तुझे ये मिला मुझे नहीं मिला, या मुझे मिला तुझे नहीं मिला, क्यों? नहीं नहीं नहीं। हर एक व्यक्ति का समय है, हर एक व्यक्ति का टाइम है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने टाइम पे अपना अपना आशीष मिलेगा। Yes. Amen. किसी को इसको मिला तो दुख नहीं होना चाहिए, उसको मिला तो दुख नहीं होना चाहिए। भाई जो है उसमें कंटेंटेड रहो, Yes. जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, Amen. दुखी नहीं होना है। पर एक व्यक्ति अगर हमारे चर्च में अगर किसी को तकलीफ से गुजर रहा है तो आपको उसको सांत्वना देना है, आपको उसको एनकरेजमेंट देना है। ऐसा नहीं है जा रहा है तो और भी जा, तूने ही कुछ किया होगा इसके वजह से जा रहा है, नहीं, उसको उसमें से बाहर निकालो, उसको प्यार से समझाओ, उसको उसमें से बाहर निकालो। हालेलुया। Hallelujah. आपको इनकरेज करना है लोगों को, अपने लोगों को इनकरेज करना है। Yes. आपके जो भी है, आज एक दो लोग जो आपके संपर्क में हैं, अगर आपको पता चलता है कोई भी लोग अगर दुख से आ जा रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे खड़े रहो। Yes. Amen. कई बार पास्टर ही जाके करता है। सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी बनती है क्या नहीं। कि दूसरे मेंबर्स को हमेशा प्रोत्साहन देते रहो? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? Yes. आप भी तो शरीर के अंग है ना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हर एक की जिम्मेदारी है। कल आपके ऊपर कुछ हो जाएगा, हम सब भागेंगे। Yes. कल मेरे ऊपर कुछ होगा, आपको सबको भागना है मेरे लिए। Yes. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. और चर्च सिर्फ एक ही चर्च नहीं है, चर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमारे भाई बहन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है वो सब मसीह की देह है, Yes. सब मसीह के अंग है। Yes. आमेन। तो क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं वापस एक बार दोहरा रही हूँ, उसके बाद हम बंद करेंगे। पहला पॉइंट है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदानों से भरा है। अलग अलग व्यक्ति को, हर एक चर्च मेंबर को अलग अलग वरदानों से भरा है और अपने वरदानों का इस्तेमाल करना है चर्च के मसीह की देह को आशीष देने के लिए, मसीह की देह को मसीह की देह की सेवा करने के लिए, मसीह के लोगों की सेवा करने के लिए। ठीक है। Yes. दूसरा पॉइंट क्या है? हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। हम सब एक व्यक्ति चर्च नहीं चला सकता। चर्च को चलाने के लिए सबकी ज़रूरत है, हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। जब हृदय काम करता है, तब हृदय का काम करता है रक्त बहा के, रक्त को, लहू को ब्रेन में पहुंचाने का। जब लहू ब्रेन में पहुंचता है तो डायरेक्शन देता है हाथ को कि भाई उठ, मुंह धो, दांत ब्रश कर। अगर लहू ब्रेन में नहीं गया, खून ब्रेन में नहीं गया ना, तो काम नहीं करेगा ब्रेन। तो ब्रेन को हृदय की ज़रूरत है, हाथों को ब्रेन की ज़रूरत है सारे डायरेक्शंस मिलने के लिए। वैसे हमको एक दूसरे की ज़रूरत है, कलीसिया को एक दूसरे की ज़रूरत है और एक दूसरे की मदद लेकर ही हम बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। अभी और एक चीज़, चर्च में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कोई भी छोटा या कोई बड़ा नहीं है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो छोटी भी सेवा कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो चाय बांटने वाला हो, चाहे सिर्फ पानी देने वाला हो, चाहे सिर्फ माइक टेस्टिंग करने वाला हो, जो भी हो, हर एक व्यक्ति मसीह के लिए, यीशु के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति की सेवा चर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई छोटा या कोई बड़ा चर्च के लिए नहीं है। ठीक है। दूसरे लोगों के गिफ्ट से ईर्ष्या नहीं रखनी है। ठीक है। वो लोग के पास गिफ्ट्स है, वो लोग के पास वरदान है, वो लोग के पास, आई भाई समझो उनके वरदान परमेश्वर ने रखे हैं, सोच समझकर परमेश्वर ने उन वरदानों को दिया है। आमीन। तो दूसरे लोगों के वरदानों से ईर्ष्या नहीं रखनी है, इनफैक्ट उनके लिए खुश होना है कि उन्हें ये वरदान दिया गया है। और आप अगर विश्वास हो रहे होगे, आपको भी परमेश्वर वरदान देगा, आपके लिए कौन सा सही है उसके हिसाब से। Yes. ठीक है। लास्ट पॉइंट, सबको अपने चर्च के सारे लोगों को, जैसा एक शरीर के अंग एक दूसरे की सेवा करते हैं, वैसे ही
एक दूसरे चर्च में भी, कलीसिया में भी, हर एक चर्च के मेंबर का हम लोग को ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है? एक कोई दुखी है तो उसे संभालना है, कोई खुश है तो उसके साथ खुश होना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसी की शादी तय हो गई है, सब लोग एंजॉय करेंगे। कोई फॉरेन जा रहा है क्योंकि उसे जॉब लगा है, सब लोग एंजॉय करेंगे। Yes. ऐसे नहीं कि अरे ये फॉरेन जा रहा है, मेरे को नहीं मिला। नो नो नो, सब लोग उसके साथ खुश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। मैं वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। परमेश्वर आपको इसी वक्त, इसी सेंटेंस से मैं समाप्त कर रही हूँ कि परमेश्वर आपसे सबसे प्रेम करता है, आपके लिए बड़ा मकसद रखा है, और परमेश्वर चाहता है कि आप आपके वरदानों का इस्तेमाल करो। और आप छोटे में विश्वास रहोगे, परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। आपके वरदानों का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा करने के लिए करो। हालेलुया, आमेन। आइए हम अब सब लोग, मैं आपके लिए प्रेयर करने वाली हूँ, यूट्यूब के लोगों के लिए प्रेयर करने वाली हूँ, और फिर बाद में हम प्रभु भोज लेंगे। परमेश्वर यीशु, हम सब लोग प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति ने जिन्होंने ये वचन को सुना है प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित Yes, कर, Lord. हर एक को अपने वरदान यूज करने के लिए, इस्तेमाल Yes, करने के लिए Lord. मदद कर प्रभु। परमेश्वर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, हमने सुना है प्रभु। हम किसी से ईर्ष्या भी नहीं रखेंगे प्रभु। जिसको जो वरदान मिलता है उसे हम इनकरेज करेंगे। हमारे बीच में अगर कोई व्यक्ति गिरता भी है, हम उसे उठाएंगे प्रभु। Yes, परमेश्वर, Amen. हम चर्च में एक है, हम मसीह की देह है, हम एक मिलकर हम एक है, और मसीह में हम एक है। भले ही हम अलग अलग है पर हम एक है, और Yes. हमारे कार्य अनेक हैं, और हम आगे से परमेश्वर हमारी जो भी सेवा है हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। Yes, Amen. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।